नमस्कार दोस्तों अभी नेपाली मीडिया में देखा जाएगा तो बहुत सारी मीडियाएं, बिल्कुल जो छोटे स्तर की मीडियाएं हैं, वो क्या कह रही है कि भारत अब नेपाल पे नाकाबंदी लगाने वाला है और वो नेपाली जनता को भारत के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा भड़का रहे हैं। दोस्तों, भारत में फिलहाल ऐसी कोई बात कहीं पर भी नहीं चल रही है कि नेपाल पे नाकाबंदी लगानी है। दोस्तों, ये केवल आपकी मीडिया का झूठा ड्रामा है नेपालियों को भारत के खिलाफ करने के लिए। छोटे छोटे चैनल जो हैं वो अपनी टीआरपी के लिए कुछ भी झूठ वीडियो बना दे रहे हैं और नेपाली जनता उन वीडियो को सुन के भारत के विरोध में उतर रही है। बहुत सारे चैनल कह रहे हैं कि अब भारत नाकाबंदी लगाने वाला है, जबकि भारत में ऐसी कोई बात नहीं हो रही है और भारत नाकाबंदी बिल्कुल नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी को नेपाल की जनता से बहुत ज़्यादा लगाव है। नेपाल की पार्टियों से नरेंद्र मोदी को काफ़ी नफरत है, लेकिन नेपाली जनता से नहीं। और नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं कि नेपाल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो नेपाली जनता को भारत के खिलाफ भड़का रही है। इस चीज़ को नरेंद्र मोदी अच्छे से जानते हैं। आपको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी आरएसएस से संपर्क रखते हैं। नरेंद्र मोदी आरएसएस के आदमी हैं और आपको पता होना चाहिए कि आरएसएस हमेशा नेपाल को अपने एक भाई का दर्जा दी है। नेपाल को खाने की कोशिश, नेपाल का विलय भारत में कराने की कोशिश जिन लोगों ने की वो भारत विरोधी, हिंदू विरोधी ही लोग थे। सीताराम येचुरी जैसे लोग नेपाल से माओवादियों को नेपाल इंडिया में बुला के और नेपाल के राजा के खिलाफ षड्यंत्र करते थे। उसमें आरएसएस का, बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है, बल्कि वो लोग तो इन लोगों के खिलाफ थे, क्योंकि आरएसएस, बीजेपी कभी नहीं चाहती थी कि नेपाल से राजतंत्र हटे। लेकिन भारत में बैठे कुछ कम्युनिस्ट लोग, जिनको चीन का भी सपोर्ट था और अमेरिका का भी सपोर्ट था, उन्हीं लोगों की लगाई गई ताकत के द्वारा नेपाल से राजशाही उखड़ी है। नेपाल अस्त व्यस्त हुआ है। आरएसएस और बीजेपी का कहीं कोई हाथ नहीं है नेपाल को अस्त व्यस्त करने का। आरएसएस तो नेपाल को अपने पक्ष में रखना चाहती है और आरएसएस ही ऐसी चीज है जिसने हमेशा कहा कि नेपाल जो है वो भारत का एक भाई की तरह है। 2008 तक नेपाली जो किंग होते थे उनकी फोटो आरएसएस के यहाँ लगाई जाती थी। शायद आपने नहीं देखा या देखा, लेकिन वो लोग इतनी इज्जत करते थे नेपाल के किंग की, क्योंकि आरएसएस एक ही चीज कहती थी कि नेपाली जो किंग है वो 100 करोड़ हिंदुओं के किंग हैं। तो नेपाल को अस्थिर करने में बीजेपी और आरएसएस का हाथ नहीं है, क्योंकि पुण्य प्रसाद परसाई जो नेपाली मीडिया एंकर लोग हैं वो आरएसएस के खिलाफ नेपाली लोगों को भड़का रहे हैं, जबकि आरएसएस सबसे ज़्यादा नेपाल का भला चाहने वाली पार्टियों में है, क्योंकि वो हिंदूवादी दल है और उसे 3 करोड़ नेपालियों का सपोर्ट चाहिए। इसलिए आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि नेपाल भारत से नाराज हो। तो मोदी ने नाकाबंदी क्यों लगाई थी? मोदी ने इसलिए नाकाबंदी लगाई थी क्योंकि उस समय वहाँ पे सेकुलर संविधान पास हुआ था। मोदी ने बहुत कोशिश की ओली से कि सेकुलर संविधान मत लगाओ, नहीं तो भविष्य में तुम्हारे देश के हाल भी हमारे देश के जैसे होंगे। और आज आपने देखा होगा कि नेपाल की बहुत सारी जनता अपने संविधान के खिलाफ हो रही है। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो ओली हैं वो अमेरिका के खास आदमी हैं। हालांकि वो अभी आपको चीन के खास आदमी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो अमेरिका के ही खास आदमी हैं। तो मोदी ने सेकुलर संविधान न लगाओ, इससे नेपाल की बर्बादी होगी, इसलिए 2015 में ब्लॉकेट लगाया था। अभी मोदी कोई ब्लॉकेट लगाने वाले नहीं हैं, क्योंकि विदेशी ताकतें यही चाहती है कि भारत ब्लॉकेट लगाए और धीरे धीरे करके नेपाल भारत की सीमा बंद हो जाए और विदेशी ताकतों को नेपाल में गेम खेलना बहुत ही आसान हो जाए। इसलिए अब ब्लॉकेट नहीं लगेगा। जो नेपाली मीडिया कह रही है ब्लॉकेट लगाएगा इंडिया, नहीं लगाएगा, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी के ऊपर आरएसएस का भी दबाव है।
क्या दबाव है कि नेपाल के ऊपर किसी भी दशा में नेपाली जनता को नाराज नहीं करना है। भले ही नेपाल सरकार नाराज हो जाए या कुछ भी हो जाए, लेकिन नेपाली जनता को नाराज नहीं करना है। और यदि ब्लॉकेट लग गया, भारत ने ब्लॉकेट लगा दिया, तो नेपाल की जनता नाराज हो जाएगी, जिससे 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ हिंदुओं का सपोर्ट, यानी जो आरएसएस चाहती है कि नेपाल के हिंदू हमको सपोर्ट करें, फिर वो लोग भारत के विरोधी हो जाएंगे। इसलिए आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि नेपाल और भारतीय जनता के संबंध खराब हों। नेपाल में आरएसएस को बदनाम किया जा रहा है। दोस्तों, आरएसएस दुनिया का जो सबसे बड़ा मानव संगठन है, हिंदुओं का मानव संगठन, और उसको नेपाल में जो बदनाम कर रहे हैं वो कम्युनिस्ट लोग हैं, जिनको चीन, अमेरिका जैसे लोगों का सपोर्ट है, और वही नेपाल में हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं। तो फिलहाल आरएसएस का मोदी के ऊपर पूरा प्रेशर है कि वह नेपाल पे ब्लॉकेट किसी भी दशा में ना लगाए और नेपाल की जनता को नाराज ना करे, क्योंकि नेपाली लोगों की विचारधारा कम्युनिस्ट जरूर हो गई है, लेकिन उनके अंदर कहीं न कहीं हिंदुत्व अभी भी है। हालांकि उनका हिंदुत्व दब चुका है, उसको कम्युनिस्ट विचारधारा ने दबा दिया है, लेकिन कुछ लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कम्युनिस्ट विचारधारा असर नहीं कर पाई और उनका हिंदुत्व अभी भी जागृत है। और आरएसएस को विश्वास है कि आने वाले समय में वो सभी नेपालियों की कम्युनिस्ट विचारधारा को समाप्त करेंगे और सबके अंदर हिंदू विचारधारा को दोबारा जागृत करेंगे। इसलिए आरएसएस कभी नहीं चाहती है कि नेपाल पे या नेपाली जनता भारत से नाराज हो, इसलिए अब ब्लॉकेट नहीं लगने वाला। आपकी जो मीडिया कह रही है ब्लॉकेट लगाएगा, वो सरासर 100% झूठ कह रही है अपने चैनल की टीआरपी के लिए, क्योंकि अब 50,000 सब्सक्राइबर हो जाने पे चाइना की स्पॉन्सरशिप मिल रही है, जिसमें एक वीडियो पे आपको $40 $50 मिल जा रहे हैं। इसलिए अब नेपाल के छोटे छोटे यूट्यूब चैनल जानबूझ के भारत विरोध में वीडियो बना रहे हैं, ताकि उनके जल्दी से जल्दी 50,000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए और चाइना की स्पॉन्सरशिप उनको मिलने लग जाए और वो पैसा कमाएं। तो अब ब्लॉकेट नहीं लगने वाला, आप निश्चिंत रहिए, ब्लॉकेट नहीं लगेगा। धन्यवाद।